अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेली बाइस की मदद से एंट्री कैसे प्लान करनी है। जब मार्केट के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपके बाइस बुलिश हैं या बीरिश हैं, तो उसके बाद आप नेक्स्ट डे के ऊपर जज कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर हमने किस तरीके से ट्रेड प्लान करनी है। अगर आपको डेली बाइस का फार्मूला पता है, जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ये एक कैंडल है, ठीक है। ये आपने कैंडल 11 जून की कैंडल है, ठीक है। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट डे कैंडल क्या कि हमारे मार्केट ने लिक्विडिटी खा के अंदर क्लोजिंग कर दी है, तो हमारे जो बाइस है वो नेक्स्ट डे बुलिश होंगे। तो हमने अगर जो तरीका है 10 जून के बाद 11 जून आएगा, या ऑलमोस्ट ये 10 जून की अगर ट्रेड है या 11 जून की है, तो 12 जून को हमने क्या ट्रेड प्लान करनी है। हमारे बाइस बुलिश हैं और मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी के अंदर क्लोजिंग कर दिया है, तो अगर हमारे बाइस अगर बीरिश हैं, तो उस अगले दिन हमारे बाइस को हमने जज करना है कि नेक्स्ट डे भी हमारे बाइस बीरिश होंगे, ठीक है। तो फार्मूला सिंपल है कि अगर मार्केट के अंदर जो प्रीवियस कैंडल है उसको देख कर नेक्स्ट कैंडल का हमने जजमेंट करना है क्या होगा, ठीक है। तो अब मार्केट चलते हैं, हमने 12 जून को देखना है। हमें पता लगा कि इस कैंडल की बेस पर हमने जज किया कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट डे बाइस बुलिश हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 5 मिनट के ऊपर आ जाएंगे, 5 मिनट के ऊपर आ जाएंगे। अब मैं आपको स्ट्रेटजी नहीं बता रहा, आपने बाइस देख ली, आप ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करते हैं, आप एफवीजी पर ट्रेड करते हैं, उसके अलावा आपकी कोई और स्ट्रेटजी है सिंपल, आप उस पर ट्रेड करते हैं वॉल्यूम के ऊपर, या आपकी मिसाल है कोई और चीज़ है, जैसे कोई एंट्री पॉइंट है, आपका तरीका कार कोई डिफरेंट हो सकता है, कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी। मैं आपको स्ट्रेटजी नहीं बता, मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ कि आपने ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि 12 जून की ट्रेड बता रहा हूँ। यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे मैंने सेशन ब्रेक ओपन किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे तरीका, ये 12 जून को ट्रेड ओपन हुई है, यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। तो आप सिंपल ये जैसे ब्रेक हुआ तो आपने इसके ऊपर एंट्री करके स्टॉप लॉस लगा के 1/2 यहाँ पे कर सकते हैं। आप मिसाल एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते हैं, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, अपने स्ट्रक्चर को देखना है, आपने बाइस उस दिन बुलिश ढूंढना है ना, तो आप बाई की ट्रेड पकड़ेंगे। तो सिंपल ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी या मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसके बाद वापस आई, यहाँ पे सिंपल आपकी एंट्री एसएल थे 1/2 1/3, या नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो टारगेट था वो आपका हमने प्लान कर लिया। अब हमने क्या देखा कि हमने प्रीवियस कैंडल को देखा, प्रीवियस कैंडल क्या थी, बुलिश थी। तो हमने नेक्स्ट डे कैंडल को जज किया कि हमारी जो कैंडल थी अगर वो बुलिश है तो नेक्स्ट डे भी बुलिश होगी, तो हमें 5 मिनट के ऊपर बाई की ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। फर्क क्या, आपकी ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है, आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट वापस आई, तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम का साइन देख लिया तो भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो वो आपकी डिफरेंट स्ट्रेटजी हो सकती है, ठीक है। कि आपने ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करी, आपने एफपीजी पर ट्रेड करी, आपने ब्रेकआउट ट्रेड कर ली, ठीक है, आपने कोई वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड करी, आपकी डिफरेंट जो भी स्ट्रेटजी वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बायस को देखकर, कि अगर आपके बायस बुलिश थे तो नेक्स्ट डे आपने बाय की ट्रेड ही प्लान करनी, अगर आपके बायस बीरिश हैं तो आप सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल ये दे चुका हूँ, अब मैं आपको चाहता हूँ एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दोबारा, तो आपको एक सेल की भी एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। सेल की एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट के अंदर अगर आपने मार्केट में सेल करना है तो आपको किस तरह देखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने लिक्विडिटी खा के अंदर क्लोजिंग कर दी, अब तो हमारे बायस नेक्स्ट डे के बीरिश हैं, तो हमने अंदाजा लगाया कि हमारे बीरिश हैं। तो अब क्या होगा कि मार्केट में 18 जून को हमने देखना है 5 मिनट के ऊपर कि हमारी जो एंट्री बनेगी वो 18 जून को होगी। मैंने एंट्री के लिए आपको ये नहीं कहा कि आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेंगे, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडर हैं तो उस पर ट्रेड करेंगे, आईसीटी के ऊपर आपका वॉल्यूम पे कन्फर्मेशन लेते हैं तो वॉल्यूम की बेस पर ट्रेड करेंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से ट्रेड करते हैं। अब हम सिंपल आ जाते हैं 18 जून को, सिंपल 18 जून को, ये 22 जून है, ठीक है, 19 जून, 18 जून, ठीक है, 18 जून ऑलमोस्ट 17 है और ये 18 है, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सेशन ब्रेक ओपन हो, यहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट ओपन हुई है, तो सिंपल क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड प्लान करनी है। अब जो सेल की ट्रेड हमारी प्लान होनी है वो किस बेस पे हो सकती है, वो हमारे एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सिंपल ट्रेड कर सकते हैं। मिसाल तो के तौर पर ये आप देख सकते हैं, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया और यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक लिया, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करा, सिंपल यहाँ से सेल शॉर्ट कर देनी थी, ठीक है, क्योंकि हमारा उस दिन बाइस जो थे वो बीरिश थे। तो अब सिंपल इसके ऊपर हमने ट्रेड कर ली। अगर आपने ब्रेकआउट पर ट्रेड करनी तो ब्रेकआउट की ट्रेड कर सकते हैं, जो आपका ब्रेकआउट का मेथड है। यहाँ पे मतलब आपने रजिस्टर है, इसमें यहाँ से जैसे इसने ब्रेक किया यहाँ पे आप सेल करते, स्टॉप लॉस ऊपर रखते 1/2 या 1/3 जो भी आप बुक करते, ठीक है। तो ये तरीका एक एक यहाँ पे सिंपल ये है कि अगर आप वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो यहाँ पे जब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा मार्केट के अंदर वापस आएगी तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो वो आपका डिफरेंट मेथड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। तो वो मेथड आपका डिफरेंट है, आप जिस पे भी ट्रेड करते हैं वो आपका ऊपर है। लेकिन मिसाल के तौर पर उस दिन आप शॉर्ट की पोजीशन फाइंड करेंगे क्योंकि आपके बाइस जो है वो बीरिश हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मिसाल है आपने ट्रेड करनी है तो आपने अपने बायस को देखना है
और जहाँ पे मिसाल आपके पास अगर बुलिश हैं तो आप 22 एंट्रीज फाइंड करेंगे, वो हो सकता है ब्रेकआउट ट्रेड हो सकती है, वो हो सकती है एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक रिवर्सल ट्रेड हो सकती है, वो ट्रेड आप हो सकती कोई वॉल्यूम या और कोई आपने स्ट्रेटजी बिल्ड की उसके ऊपर हो सकती है। तो वो आपके कन्फर्मेशन के ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिए कि आपका 22 है, अब 22 का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर 22 की कैंडल ऐसे है ना, ये है अगले दिन तो बुलिश है, तो नेक्स्ट सिनेरियो हो सकता है कि 90% चांस होगा कि अगले दिन कैंडल भी 22 में बाय में ही ओपन होगी, ठीक है। तो अगर आप मार्केट ने क्या कर दी, इसकी लिक्विडिटी खा ली है ऊपर से और अंदर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, लिक्विडिटी खा के अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो अगर जो हमारे पास बुलिश था वो बिरिश में कन्वर्ट हो, तो नेक्स्ट डे हो सकता है कि मार्केट के अंदर मार्केट सेल में कैंडल बनाए, ठीक है। तो हम वैसे नेक्स्ट डे प्रीवियस कैंडल को देख के नेक्स्ट डे का कैंडल को जज ही करते हैं, लेकिन जो हमें लगता है ना उसको हम अगले दिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 1 डे के ऊपर जाते हैं और लेटेस्ट एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल, ठीक है, मार्केट के अंदर कि मार्केट क्या करती है। तो लेटेस्ट एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर, ठीक है, चार्ट के ऊपर कोई लेटेस्ट सिनेरियो बन रहा तो उसके ऊपर ट्रेड करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन किस तरह करनी है वो बता रहा हूँ। अब जैसे के तौर पर हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 24 जनवरी है, इससे पीछे कब क्या था 23 जनवरी, 23 जनवरी को हमारे 22 बीरिश थे, तो 24 जनवरी को भी हमें पता कि हमारे 22 बीरिश हैं, तो हमें 24 जनवरी को क्या ट्रेड करनी थी, 5 मिनट के ऊपर हमें सेल की ट्रेड फाइंड करनी थी। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 23 जनवरी है, ये हमारा 24 जनवरी है, ठीक है। तो 24 जनवरी को हमने ट्रेड कैसे प्लान करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो अलग तक आपकी स्ट्रेटजी क्या है वो बाद की चीज़ है, ठीक है, कि आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, आप रिवर्सल ऑर्डर बुला के एफवीजी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये ट्रेड ओपन हुई, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर है मार्केट के अंदर, ये एक स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर आई है, ठीक है, इसके अंदर क्लोजिंग हुई, यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे आप वॉल्यूम का साइन देख सकते हैं, या फर्क है आपका ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी वाला ट्रेडर है, आप उसके ऊपर देख सकते हैं मार्केट के अंदर कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी जोन है, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो यहाँ से मिसाल आप शॉर्ट कर सकते हैं, आपने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाई, ठीक है, यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, तो इधर से आपने ट्रेड कर ली, ठीक है। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो उसकी अलग स्ट्रेटजी है, वो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उस दिन आप सेल की पोजीशन फाइंड करेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि आपके बाइस जो है वो बुलिश है। यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट वापस आई, ठीक है, तो आपने सिंपल क्या किया कि यहाँ पे जब मार्केट वापस आई तो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट वापस आई, उसके बाद आपने वॉल्यूम का साइन देखा, ईएमए को टच कर रहा है, उसके बाद आपने सिंपल क्या कर, जो इसने कहना क्लोज की उसका वॉल्यूम छोटा है, तो आप सिंपल यहाँ पे वो लगाएंगे, टूल लगाएंगे, टूल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मतलब ये एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी ये मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको उसके हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने इस टूल को लगाया, ठीक है, इसके 50% से या इधर इसके 40% से आप सिंपल शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो आपकी यहाँ से देखो लिमिट ओपन हो गई, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख दिया, और ऑलमोस्ट आपने टारगेट क्या रखा, टारगेट आपका 1/2 1/3 जो आप रखना चाहते हैं वो रखा, तो मार्केट ने हिट कर दिया। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश की कि जो डेली बायस है ना वो बाय है या सेल है, ये आपने फाइंड कर लिया अपने फार्मूले के मुताबिक। उसके बाद जो नेक्स्ट डे ओपन होगा ना उस दिन आप उस बाइस के ऊपर बाय की या सेल की एंट्री ढूंढने के 5 मिनट के ऊपर, वो एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, हो सकता है आपके कोई वीएसए फार्मूला एंट्री हो उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, हो सकता है आपके पास कोई स्ट्रेटजी हो, कोई कॉन्सेप्ट हो तो आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी कोई भी आप यूज कर सकते हैं जिस पे आप ट्रेड करते हैं, लेकिन अहम चीज क्या, अहम चीज है कि बाइस के हक में आप 5 मिनट पे एंट्री कैसे पसंद करें, किस तरह से प्लान करेंगे, ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के घंटे को लाजमी प्रेस कर दीजिए।